बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग आइडियाज़ माना मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट 1 अपलोड किया था कुर्ता कटिंग का, तो और ये पार्ट 2 है जिसमें हम कुर्ता स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से बटन पट्टी और काज पट्टी की जो बुकरम थी जो हमने कट की थी अपने पार्ट 1 वीडियो में, तो उसको इस तरीके से आपने कपड़े पर आयरन कर लेना है। जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए तो इसके बाद आपने आयरन करते वक्त एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, आपने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है साइड से ना। जैसे कि आप देख रहे हैं जो कपड़ा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ये 1/2 इंच बचा हुआ कपड़ा था। अब इस साइड से भी फ़ोल्ड करने के बाद आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे और वो आप अंदर की तरफ फिर आयरन के साथ फ़ोल्ड कर लेंगे। यूँ आपका जो कपड़ा होगा वो नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों साइड से अंदर की तरफ कवर हो जाएगा, तो वो कपड़ा निकला हुआ नहीं होगा, जिसकी वजह से अक्सर हम देखते हैं कि कमीज़ के अंदर से धागे निकल रहे होते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होता है। इस तरीके से आपने इसको कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब ये दोनों जो है बटन पट्टी और काज पट्टी हमारी तैयार हो चुकी हैं बन के। इसके बाद जो हमारा स्टेप 2 होगा वो होगा काज पट्टी और बटन पट्टी को हमने कट के साथ किस तरीके से तैयार करना है। यह आप इस तरीके से शर्ट लेंगे। इसके बाद जो है आपने इस तरीके से बटन पट्टी को और काज पट्टी दोनों को ही 1/2 इंच ऊपर से और 1/2 इंच साइड से लेते हुए यूँ मार्क करने के बाद सिलाई कर लेना है। और सिलाई को डबल भी कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिलाई करने के बाद जो है हमने इसको इस तरीके से कट करके कॉर्नर से, मतलब अंदर की तरफ से कॉर्नर से भी एक यहाँ से बारीक कट लगा लेना है। दोनों पट्टियाँ सेम इसी तरीके से आपने पहले से तैयार कर लेनी है। कॉर्नर को अच्छे तरीके से निकालने के बाद आप इसके ऊपर साइड से यूँ सिलाई लगा लेंगे, जो कि बाहर की तरफ की सिलाई होगी, मतलब कि जो दूसरी साइड है वो हमारी कपड़े के ऊपर कमीज़ के साथ अटैच करने के लिए काम आएगी, वो खुली रहने देनी है आपने। इस साइड से आपने इसकी सिलाई कर लेनी है नीचे तक, काज पट्टी की भी और बटन पट्टी की भी। काज पट्टी मैंने पहले से ही अटैच कर ली है, तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि बटन पट्टी को हमने किस तरीके से अटैच करना है, क्योंकि दोनों पट्टियों का लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम ही है। तो इसलिए मैंने जो है वो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं की। यहाँ से हम इस तरीके से गले को पकड़ेंगे और गला जो है उसका 1/2 इंच के बराबर जो कपड़ा है जहाँ से हमने मार्क लगाया था वो हमने अंदर देते जाना है और नीचे तक सिलाई करते जाना है। यहाँ से आप इतना इस तरीके से कपड़ा कट भी कर लेंगे जहाँ तक आपने अपना पट्टी को खुला छोड़ना है। बाकी का क्योंकि सिलाई के साथ बंद हो जाएगा तो वहाँ पर हमने कपड़े को नीचे से कट कर लिया है। और ये फोल्ड करने के बाद जो है वो हमने नीचे से लेके सिलाई ले लेनी है। यहाँ से आपने काज पट्टी निकाल के रखनी है, अंदर नहीं रखना, ताकि वो सिलाई अगर किसी तरीके से भी सिलाई में आ गई टेढ़ी या किसी भी अंदाज में तो वो आपकी सिलाई ख़राब कर सकती है। अब इसके बाद आप अंदर कर लेंगे, नीचे से सिलाई लगाएंगे और ऊपर तक, मतलब काज पट्टी तक हमने जो है इसकी सिलाई लगा लेनी है। काज पट्टी जहाँ से ख़त्म हो रही है वहाँ तक, यानी कि नीचे से काज पट्टी की सिलाई भी दरमियान में आनी चाहिए। अब दोनों पट्टियाँ लग चुकी हैं। इसके बाद हम कांधे अटैच कर लेंगे। दोनों कांधों की जब सिलाई हमने मुकम्मल कर लेनी है, इसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊँगी कि बैन आपने किस तरीके से इसका कट करना है, क्योंकि कांधे की सिलाई मस्ट है, वो होगी तो उसके बाद ही हम बैन की नाप ले सकते हैं। अब कांधे की सिलाई मुकम्मल करने के बाद जो है वो कमीज़ आपने इस तरीके से कांधे की जो नीचे से सिलाई की है उसके ऊपर ही एक और सिलाई भी आप ले लेंगे। यूँ इस अंदाज में सीधी सिलाई ले लेनी है आपने और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट सिलाई जो है वो ले लेनी है दोनों कांधों पे। और इस तरीके से आपने उसको कांधे को सीधे करने के बाद अब हमने जो है वो बैन की जो मेजरमेंट है वो लेनी है। आप यूँ इस तरीके से जोड़ेंगे, बटन पट्टी और काज पट्टी को जोड़ते हुए बराबर रखेंगे कमीज़ को। बैक गला भी आपका बराबर होना चाहिए और यूँ इस तरीके से इंची टेप की मदद से आपने इसकी नाप ले लेनी है कि ये कितना है। अगर आपका जो बैन है वो ज़्यादा या कम भी हो जाता है तो मैं उसका भी आपको तरीका समझा दूंगी कि उसके लिए आप क्या हल निकाल सकते हैं। आपने जब बैन की पट्टी लगानी है सबसे पहले तो आप ये देख लें कि बैन हमने कट कैसे करना है। आपने स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बुकरम के ऊपर लगानी है। अब 1 इंच के बराबर हमने स्टार्ट में जहाँ से बुकरम फोल्ड थी वहाँ लगाई है और 1.5 इंच के बराबर हमने यहाँ एक लाइन ले ली है। यहाँ से हमने जो है ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये 2.5 इंच के बराबर जो हमने गले की गहराई ली थी उसके हिसाब से हमने मार्क किया। और इस तरीके से आपने गुलाई में यहाँ से जो 1.5 इंच का मार्क लिया था वहाँ तक आपने सेंटर की मार्क से मार्क लगा लेना है गुलाई का। और यूँ इस तरीके से आपने डबल लाइन करके अपना बैन तैयार करके डबल कपड़े के ऊपर चिपका लेना है इस्त्री से।
और उसके बाद जो है आप साइड से आधे इंच के बराबर कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे और एक साइड से सिलाई कर लेंगे। इसके जो मैं तरीका बताने लगी थी वो ये था कि आपने जब बैंड सिलाई करना है तो आपने कमीज़ का जो बैक साइड है उसके सेंटर पे कट लगाने के बाद, बैंड के भी सेंटर से कट लगाने के बाद सेंटर से जो है उसको सिलाई करना शुरू करेंगे। कॉर्नर के आने के बाद आपका अगर बैंड बड़ा भी हो ना तो आपने साइड से उसको हल्का सा कट कर लेना है और वहीं से ही अपना कॉर्नर की जो सिलाई होती है वो लगा लेनी है। यूँ आपका बैंड जो है वो बराबर साइज़ का बन जाएगा आपकी कमीज़ की गले की लंबाई के हिसाब से, कहीं से भी बड़ा या छोटा नहीं होगा। आपने उसके बाद इस तरीके से जो हमने बैंड स्टार्ट में लगाया था ना वो हमने उल्टी साइड से लगाया था, ये ख़ास ख्याल रखना है आपने। अब हमने सीधी साइड पे बुकरम को पलटते हुए, बुकरम वाली साइड जो है वो पलटते हुए सीधी साइड से यूँ अपना जो है बैंड सीधी साइड से भी सिलाई कर लिया है। बैंड की सिलाई के बाद आपने स्लीव्स तैयार कर लेने हैं। यूँ इस तरीके से 1 इंच के बराबर बुकरम कट करके आपने अपनी स्लीव्स पे अटैच करने के बाद सीधी साइड पे फोल्ड करते हुए इसके किनारों पर इस तरीके से सिलाई कर लेना है। चाहे तो दोनों साइड पे करें, चाहे एक साइड पे कर लें। और उसके बाद आप इसकी भी फिटिंग की सिलाई कर लेंगे और एंड जो है वो आप इसको रहने देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन वो हमने अटैच करना होगा अपनी कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाई करने के बाद। उसके बाद आखिर में ये आपने स्लीव्स अटैच कर लेने हैं सिंपल तरीके से, जैसे कि हम नॉर्मली कमीज़ के साथ स्लीव्स अटैच करते हैं। यूँ हमारे स्लीव्स बनकर तैयार हो गए हैं और इन्हें हमने बाद में अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है। अब वो हमने फ़िटिंग की जो सिलाई है वो कर लेनी है, साइड्स मिलाते हुए हाफ़ इंच का जो है वो मार्जिन छोड़ते हुए आपने, मतलब हाफ़ इंच जितना कपड़ा छोड़ के आपने सिलाई कर लेनी है। और यूँ हमारी जो है सिलाई वो साइड्स की मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद हमने दामन की सिलाई करनी है, जो कि आप इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करके अंदर की तरफ जितना आपने मार्जिन छोड़ा होगा उतना ही कपड़ा आपने फ़ोल्ड कर लेना है और यूँ नीचे से सिलाई करने के बाद इसकी साइड्स जो हैं वो आपने सिलाई कर लेनी है। साइड को आप इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा फ़ोल्ड करके सिलाई करेंगे, क्योंकि बच्चों के कुर्ते जो होते हैं, कमीज़ें होती हैं, आपने अक्सर देखी होंगी, वो इसी तरीके से ही सिलाई होते हैं। तो यहाँ से हमने इस तरीके से बारीक फ़ोल्ड करते हुए सिलाई कर लिया है। कॉर्नर में मैंने एक छोटा सा कपड़ा कट करके लगाया है साथ, मतलब कि आपने ट्रायंगल की शेप में कपड़े को कट करना है डबल करने के बाद। मतलब जहाँ से फोल्ड हुआ होगा वहाँ से जो है आपने नीचे वाली साइड पे रखना है और जो ऊपर वाली साइड है खुली है वो हमने ऊपर रखते हुए यहाँ से इस तरीके से रखते हुए सिलाई कर लेनी है। ये इसलिए होता है कि बच्चे जब बैठते हैं कमीज़ आगे पीछे से खिंच जाती है या फिर खेल के दौरान पकड़ने की वजह से खिंच जाती है तो वो फटेगी नहीं और यूँ जो है सिलाई भी सेफ़ रहेगी, सही साइड से बिल्कुल जुड़ी रहेगी कमीज़। और यहाँ से हमने सिलाई अपनी मुकम्मल कर लेनी है और हमारी जो कमीज़ है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि हमारी साइड्स की सिलाइयाँ भी हो चुकी हैं और दामन की भी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।